भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल भाई समाज के दर्पण में आपका स्वागत है। और अभी भाई मैं दिल्ली आया हुआ हूँ। तो दिल्ली के जंतर मंतर पे एक पुरुषों के लिए एक भाई मांग उठाई जा रही है कि भाई जैसे महिला आयोग है, क्योंकि जब महिला के साथ गलत होता है भाई उनको परेशान किया जाता है या उन पर अत्याचार किया जाता है, तो उसके लिए एक महिला आयोग बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं आज के समय में कुछ केस हमारे सामने भी आते हैं और कोर्ट में भी भाई प्रूफ हो चुके हैं कि भाई पुरुषों के साथ भी कहीं ना कहीं भाई एक उनके साथ भाई धोखा दिया जाता है या धोखा करा जाता है या उनको भी इतना परेशान किया जाता है आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे, कि वो अपनी हत्या, अपने आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ यहाँ पर भाई आए हुए हैं। तो मेरे साथ ये भाई है, कहाँ से आए उनसे जानेंगे इनके साथ क्या हुआ। और साथ में आप इनकी माता जी हो, तो साथ में आंटी जी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि भाई इनके साथ ऐसा क्या हुआ जो भाई इनको यहाँ पुरुष आयोग में मतलब एक मांग उठाने के लिए आए हैं जो भी है। नमस्कार भाई। नमस्कार सर जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक कुमार है सर। आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ सर, दिल्ली संगम बिहार एरिया से। और आंटी आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पा है। आप इनकी माता जी हो? हाँ, मैं मम्मी हूँ इसकी। तो आप को इधर आने की क्या जरूरत पड़ गई पुरुष आयोग के लिए? या सर मेरे को पुरुष आयोग के लिए इसलिए आने की ज़रूरत पड़ी, मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं जी मेरे 2 बच्चे हैं, जिसमें एक लड़की है एक लड़का है जी। मेरी लड़की की उम्र 6 साल है। अभी लास्ट 2019 में मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर 125 का मुकदमा करा था। कब करा था? 2019 में। और शादी कब हुई थी? शादी हुई थी 2014 में। ठीक है सर। उसके बाद में 125 का मुकदमा हुआ, जिसकी सेटलमेंट हो गई थी हमारी कोर्ट के थ्रू। 125 मुकदमे में क्या होता है, थोड़ा दर्शक भी समझ 125 जाएंगे। के मुकदमे में सर मेंटेनेंस के लिए मेरे को बोला गया था, मेंटेनेंस मांगी जा रही थी मुझसे। और वाइफ का कहना था कि उससे पहले जब बात हुई थी वाइफ की और मेरी केस होने से पहले, तो वो कहती थी मैं सारी ज़िंदगी बच्चे लेके अपने पिताजी के घर रहूँगी और तू मुझे खर्चा देगा। ठीक है। तो सर सबसे पहली बात तो ये, जब बच्चे मेरे, वाइफ मेरी, तो वो अपने बाप के घर रहेगी क्यों? तो अनबन आंटी किस तरह हो गई? जब अच्छी खासी शादी हुई, 2 बच्चे भी हुए, फिर ये शुरुआत कैसे हो गई? कितना खटास आ गया? मतलब वो पहले ही छुट्टी हुई थी जी, मतलब दोबारा शादी थी? दोबारा शादी ठीक है जी। करी। हाँ, तो उसके बाप ने हमारे से हम माँ बेटे ही हैं बस। जी जी। हाँ, तो धोखे से शादी करी है ये। मतलब हमारे को पता नहीं क्या खिला दिया, हमारी बुद्धि खराब कर दी। मतलब आपको सच्चाई भी नहीं बताई? हाँ, नहीं, पहले से डिवोर्स? नहीं ये तो अच्छा, बताई वो थी। बताया हाँ, था। जो है बात है वो ठीक है। बोलेंगे, झूठ नहीं और बोलेंगे। जो लड़का है ये अनमैरिड? हाँ, ये कुआरा है। जी जी। हाँ, ठीक है। तो क्या नाम, उन्होंने हमारे माँ बेटों को पता नहीं क्या खिलाया, हमारी बुद्धि घुमा दी। ठीक है। और हमने उनसे कुछ बात भी रखी थी हाँ। शादी के लिए। हाँ। कि जब उन्होंने बताया कि ये हमारी लड़की का बताएगा, पहले तलाक हाँ हुआ जी। है, हमने उनसे कहा था कि जो तलाक के पहले के पेपर है वो भी आपको हमें देने पड़ेंगे। हाँ, जिससे तलाक हुआ था। हाँ जी, वो पेपर आपको हमें देने पड़ेंगे, तब हम इस शादी के लिए एग्री है। इन्होंने हामी भर ली। हमने भी इनके ऊपर विश्वास करके अपनी बात रख ली कि चलो ठीक है शादी कर लेते हैं, बाद में पेपर दे ही देंगे। उसके बाद में से ही इन्होंने हमारे को आंखें दिखानी शुरू कर दी। हमने तो ये मेरी वाइफ मेरी 2 बार हत्या करने का भी प्रयास कर चुकी है। आपके घर में? नहीं, एक बार अपने मायके में जी। ये बच्चे उठा के अपने पिताजी के घर चली गई थी। ठीक है, मैं अपनी बेटी से मिलने गया, इसके भाई ने मेरे को ऐसी ऐसी गालियां दी। सर अगर मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको अभी यहाँ सुनवा दूँ तो सुनने वाला शायद कान में उंगली डाल लेगा। माँ बहन बहुत ज्यादा आप सब। हाँ जी, गंद बका। अगर मैं उस दिन वहाँ से भागता नहीं तो शायद ये 6 जने हैं अपने घर में, ये 6 के 6 जने मिलके मेरे को शायद उस दिन निपटा देते। मतलब भाई बहन मिला के? हाँ जी, भाई है, 2 भाई है, बहन है, भाभी है, माँ बाप है। हाँ जी, ये इसकी फैमिली है। ठीक है। ठीक है सर। अब 125 का मुकदमा करने के बाद में इसने मेंटेनेंस मांगी। मैंने कहा जी मैं अपने बीवी बच्चा छोड़ थोड़ी रहा हूँ जो मैं मेंटेनेंस दूंगा। कोर्ट ने इस बात को एग्री करा कि भाई ये रखना चाहता है तो तुम रहो। वाइफ से पूछा गया कि क्या परेशानी है, तुम्हें क्यों नहीं रहना चाह रहे हो, क्या दिक्कत है? तो मेरी वाइफ ने मुझ पर एक इल्ज़ाम, 27 इल्ज़ाम लगाए थे उसने राइटिंग में, जो कोर्ट की टेबल पे आए थे मजिस्ट्रेट साहब की। 27 इल्ज़ाम में सबसे पहला इल्ज़ाम था कि मेरा आदमी मुझे दारू पी के मारता है। ठीक है। और आप मेरा मेडिकल करा सकते हैं, कोर्ट जब चाहे मेरा मेडिकल करा सकती है। मैंने आज तक दारू को कभी हाथ नहीं लगाया। अच्छा, कभी दारू को छुआ भी नहीं? छुआ भी नहीं। बीड़ी नहीं, पान नहीं। अच्छा। ठीक है। हाँ। उसके बाद में कोर्ट ने हमारी सेटलमेंट कराई। फरवरी 2020 में मेरी वाइफ मेरे साथ आ गई। आने के बाद मैंने अपनी बच्ची का स्कूल में एडमिशन कराया। फिर कोरोना काल शुरू हो गया, बच्ची की नर्सरी और केजी की क्लास ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हुई है। अब
1 अप्रैल से स्कूल रेगुलर खुल रहे हैं। अच्छा भाई, आप पे जो दारू का लगा दिया और 2-4 बातें और क्या क्या लगा दी जो मतलब आपने नहीं करा? मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा था जी, एक तो मेरे पे लगाया था दारू पी के मुझे मारता है, पहला इल्ज़ाम। दूसरा इल्ज़ाम मैं अपनी बेटी को देख के जलता हूँ। अच्छा, ठीक है जी। तीसरा इल्ज़ाम मुझे खाने को नहीं देता, मुझे भूखा रखता है, मुझे नंगा रखता है। ठीक है जी। इस तरीके के इसने इस करके टोटल 27 इल्ज़ाम लगाए। जी जी। ठीक है सर। अब 1 अप्रैल से जब से स्कूल खुले हैं तब से मैंने इसे अपनी वाइफ को बोला, अभी लास्ट मंगलवार को, कि आप बच्ची को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? तो कहती है स्कूल बहुत दूर पड़ता है और तू ही छोड़ के आएगा, तू ही लेके आएगा। सर एक बात बताइए, अगर मेरे को बच्ची को लेके आना है, स्कूल छोड़ के आना है, तो मैं कमाने कब जाऊँ? बिल्कुल। अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो मैं कमरे का किराया कैसे भरूंगा? किराया नहीं भरूंगा तो तुम्हारे को रखेगा कौन तो अपने अभी मकान में? बच्चे आपके साथ ही रह रहे? बच्चे मेरे साथ ही और है। वाइफ नहीं रह रही वाइफ भी मेरे साथ ही है। वो भी साथ ही है अभी। तो अब क्या दिक्कत आ गई? अब दिक्कत ये है सर, वो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए लड़की को तैयार दिए हैं। कहती है मैं इतनी दूर अपनी लड़की को नहीं भेजूंगी, अगर तुझे इसे पढ़ाना है तो तू कोर्ट जा, कोर्ट से अपनी लड़की ले मुझसे, तब मैं लड़की तुझे दूंगी। और क्या नाम से, मैं तो इसे स्कूल नहीं भेजूंगी। अब ये बताइए सर, मैं अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए जो ये छोटे छोटे मामले हमारे मियाँ बीवी के बीच के हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए मैं कोर्ट का दरवाजा ये तो खटखटाऊंगा। इतना बड़ा मामला भी लगता कोई सुने तो ये तो अटपटी बात है। अच्छा, मेन बात क्या आंटी है, शुरुआत कैसे हो गई? बाबू अब ये बताओ, लॉकडाउन में रात को इसको भगा दिया ठीक है ना, राखी पे इसको इतना इसके कमर में घुसे घुसे इसको इतना मारा इसको। नहीं, क्यों करती है ऐसा? क्यों सर, करती मैं है? आपको मतलब मैं- आप का मतलब आप पे शक करती है। मैं 2-3 बातें पूछना चाह रहा हूँ। या तो आप पे ये शक है कि आप कहीं और लगे हुए हो किसी के साथ, या फिर इन माता जी को ये बिल्कुल परेशान मतलब पसंद नहीं करती कि ये आंटी कहीं चली जाए और हम मियाँ बीवी आराम से रहें, या एक पहलू है कि उनका भी कहीं यारी दोस्ती है? क्या है मतलब ये मामला? अब मैं बताता हूँ सर इसका मामला 2 क्या साल है। ये कुछ नहीं है सर, हाँ, एक मिनट, ये कुछ नहीं है। मेरी वाइफ और इसके घर वाले, इसका भाई मेरे घर के अंदर जब पहली बार छोटी सी तू मैं हुई, इसने मेरी माँ पे जब पहली बार हाथ चलाया था, तोड़ दिया ये। तो मैंने इसको इसके घर पे बताया। इसका भाई मिलने आया तो इसके भाई ने 2 शब्द बोले। सबसे पहला शब्द था उसका, मेरी माँ को कहता है तेरी भी तो कोई गलती होगी। मैंने उसकी बात का मान रखा। मैंने कहा चल ठीक है, तू बोल रहा है, सारी गलती मेरी माँ की थी, तो ये हाथ चला देगी? उसकी बोलती बंद हो गई। फिर कहता है ये मत सोचना हमारी बहन दोबारा छुट जाएगी तो हमें फर्क पड़ेगा। ये शब्द उसके थे, इसके भाई के। मतलब वहाँ से बढ़ावा है। हाँ बढ़ावा है। अब इसके दिमाग में जब से इसका भाई ये बात बोल के गया है, तब से इसके दिमाग में ये चल रही है कि मैं इस आदमी से तलाक लूं, बच्चे उठाऊं और इसकी जेब से एक मोटी रकम निकलवाऊं कोर्ट के थ्रू और मैं इससे अलग हो जाऊं। तो वहाँ वो कुल मिला के मेरे साथ में तलाक लेना चाहती है। तो आपका अपना घर है या किराए सर पे? मेरा अपना घर था, किसी जमाने में था। घर है। मेरी माताजी अब रहती हैं। मेरी माताजी ने मेरे को बेदखल कर दिया इसी के चक्कर में। ठीक है, हाँ। अब मैं अपने बीवी बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रहा ठीक है, हूँ, तो- जहाँ से मेरी वाइफ ने मुझे भगा रखा है। अब ना वो बच्चों पे ध्यान दे रही है, ना मेरी कोई काम करती है। मेरे को इस तरीके से परेशान कर रखा है ना कि मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ जाके मैं अपनी शिकायत रख सकूँ। मतलब एक मेंटली टॉर्चर ज्यादा हाँ जी। कर रही है। 6 साल की लड़की है, 10 तक गिनती नहीं आती उसको। सारी रात फोन चलाती है, सारा दिन फोन चलाती है। क्या करती है फोन पे? यही बात क्या करती है बताओ बाबू? करो तो वो यही कहती है पुलिस बुला लूंगी, मिलिट्री बुला लूंगी, कोर्ट आइए चली मुझसे जाऊंगी। लड़ने। कल कंजका बिठाई, मैंने इसको कहा बच्चों को प्रसाद खिलाया, जा चला जा। ये गया, इससे खूब वहाँ लड़ाई करी, फिर मेरे पास आ गई और मुझसे लड़ाई कर रही, मुझे लात दिखा रही, लात मारूंगी मुंह पे। अभी पुलिस बुला रही हूँ, मन के बुला ले, मन के डरा मत। मैं तो बोली तो आपका केस खत्म हो गया? अभी भी चल मेरा रहा है? केस खत्म है सर, मेरा केस कोर्ट से खत्म है, खत्म हो मेरा गया। केस सब कुछ वहाँ खत्म से तो खत्म है। है। बीवी बच्चे मेरे पास है। अब बीवी मुझे मेंटली टॉर्चर कर रही है। वो चाहती है कि मैं कोर्ट में जाके बोलूं मजिस्ट्रेट साहब को कि मैं अपने बीवी बच्चे नहीं रखना चाहता, मेरा तलाक करा दो। और ये बात मैं कभी नहीं बोलूँगा। अच्छा, दूसरा ये चीज़ है कि वाकई में आज के समय में जो भाई पुरुष हैं वो वाकई में उनको इतना परेशान, उनको मतलब लड़कियों को इतने ज़्यादा अधिकार मिल गए कि भाई पुरुषों के लिए भी एक आयोग होना चाहिए। सर देखिए, मैं 2 चीज़ जानता हूँ। अगर लड़की ऐसा नहीं है कि हमारे आगे बहन नहीं है, बेटी नहीं है, हमारे पास बहन भी है। बेटी की गलती होती है हम बेटी को भी बोलते हैं, दामाद की गलती होती है हम उन्हें भी समझाते मेरी हैं। बेटी है, 10 तो साल हो आप, गए। ठीक है तो आप सर। मारते पीटते हो गया कहीं? किसको? अपनी वाइफ को मारा पीटा हो? सर अगर मैं लगाई सर अगर मैं मारता
मैं मारता तो ये 125 का जब मुकदमा डाल रही है, ये मजिस्ट्रेट के सामने ये बोलती कि मैं रहूंगी। आप खुद सोचो, जो ये औरत पिट रही होगी, वो मजिस्ट्रेट साहब के पास जब 125 का मुकदमा डाल के खड़ी हो गई, तो वो तो यही कहेगी ना जी मैं नहीं रहूंगी, ये मेरे को मुझे मार दे, मेरा तो खर्चा ही दिलाओ। मारने पीटने वाले यहाँ नहीं आएंगे। बिल्कुल। अब सर जब मैं गलत हूँ, या तो वो आएंगे जब पिट रहे हैं या परेशान हो रहे हैं मानसिक आर्थिक तौर इस पे। टाइम सर मेरे को है ना मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर रखा है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। दोनों पहली माँ चीज बेटों को पागल बना रखा है हमें, हमारी ये ठीक नहीं है बुद्धि दोनों की माँ बेटों तो इतनी एज में इनको इतना मानसिक प्रताड़ित कर रखा है। बुद्धि तो भाई बिल्कुल ये खराब कि है। जहाँ पर है भाई कोई भी माँ अपने बेटे की शादी करते हो सोचते हैं भाई चलो बहू आएगी छुट्टी हुई हमारी। तो क्यों शादी करी थी? हाँ। अब हम माँ बेटे बताएंगे हमने इसलिए करी थी। कोई इस बच्चे कुंवारी को आएगी, कुंवारी आएगी वो भी पता नहीं कैसी होगी। हाँ। ये दुखियारी लड़की है, छुट्टी हुई, पीछे इसके साथ क्या हुआ हमें कोई मतलब नहीं। मतलब आपने तो एक भला करने की भले सोची। हाँ, हमने माँ बेटों ने भला करी, हमने अपनी बेटी तक को नहीं बताया जी, कि जी। छुट्टी हुई है। आज बेटी को पता लगती है, बेटी हमें बोलती है। दोनों माँ सर बेटी इस देश में सबसे बड़ा गुनाह कहना ये है कि होना ही अगर नहीं आप किसी देती। की भलाई सोच रहे हो ना, तो वो आपके लिए हमने गुनाह बन भलाई- जाएगा, एक सजा भलाई बन जाएगी। करी बेटा हमने। बिल्कुल। और आज मेरे बेटे को भी मुझे भी मारती है, कहती है घर से निकाल दे इसको। दूसरी शादी उस मेरे आदमी को 32 साल हो गई मरे हुए। 4 साल का था, 6 साल की लड़की थी, मैंने कैसे पाला है मैं आप जानती कितने भाई बहन हो? सर हम 2 भाई बहन हैं, एक मेरी बड़ी बहन है, उनकी शादी हो उनकी शादी हो गई, वो अपने 10 घर बार साल हो की। गई। तो वो और भी मैं थोड़ा अकेला। समझाती है तो उनके साथ भी बदतमीजी सर होती है। वो तो डर के मारे हम कोई नहीं कुछ जाता सर। बोलते। वो कहती है मैं समझाऊं, मन की नहीं कभी तुझे भी घसीट दे हम तो मेरे सर डर के दामाद मारे को भी। बोलते नहीं है ना, मेरे घर वाले कोई जाना भी चाहता है मैं मना कर देता हूँ। देखो मैं इस स्टेज में फंसा हुआ हूँ सर, अभी ये मेरे नाम की 125 का कोर्ट में लिखवा रही है, कल को बहनोई साहब का उनका सबको हाँ, लपेट देगी। भरोसा नहीं है किसी का किसका भी नाम ले करवा देगी। अब रात को मेरे पास आ गई, मेरे से खूब लड़ाई कर रही, मुझे लात घूस दिखा रही, मुझे कह रही है अभी आ रही है पुलिस, मन की बुला ले, मैं भी नहीं डरती मन की। सर पुलिस आएगी क्या करेगी, वो पुलिस आपने- हमारा पक्ष भी तो सुनेगी। जो बुजुर्ग हैं इनके लिए भी तो भाई कोर्ट में एक सुनवाई होती है, सीनियर सिटीजन है कि भाई इनके साथ मारपीट करते हैं या इनको सर देखो कुछ चीजें ऐसी होती ना, प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं डेली का यही देखता हूँ मैं कि जो लॉ बनाया हुआ ये भी एक महिला है, बहू भी एक महिला है, लेकिन सुनी से बहू की जाती है, लड़के की माँ की नहीं सुनती, लड़के की बहन की नहीं सुनती। चाहे DV एक्ट देख लो आप, चाहे 498 देख लो, किसी मतलब कहीं ना कहीं सोच जज के भी ये रहती है कि भाई इस बहू को ही परेशान किया होगा। इंडियन जुडिशरी के अंदर ये पूरा ये दे रखा है कि अगर एक मैं आपको केस बताता हूँ, अभी हाल फिलहाल में ही आया था, जिसके अंदर लड़की को मतलब अपनी सास के घर में रहने का अधिकार दे दिया। डेली शाम को गेट लगा के चली जाती है और लड़के को भी बाहर कर रखा है, माँ ने बेदखल कर रखा है, बट वो उस घर में रहती नहीं है, कुंडी लगा के जाती है और माँ को गालियाँ देती है, लड़के की माँ को। मेरा हाथ तोड़ दिया बाबू मेरा, है ना। और क्या नाम, मेरा तो दिमाग ऐसा होगा, मैं तो बात करती करती बच्चों को है भूल ना, जाती हूँ। बच्चा किसी का भी हो, मेरा भी हो, मेरी बहन है, मेरी बेटी भी, अगर मेरी बेटी गलत कर रही है और मैं उसे सही टाइम पे टोकूंगा ना कि आप गलत कर रहे हो, तो समाज अपने आप ही बदल जाएगा सर। अपने बच्चों की गलती माननी पड़ेगी, जहाँ गलत हो वहाँ मानो। उसके माँ बाप भैया भाभी सब गलत 2 में भाई सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं। उसके भाई की बदरपुर में थाने में जान पहचान है। एक दफा इसने तू मैं हो गई, सिर्फ तू मैं करने पे बाहर जाके 100 नंबर पे फोन कर दिया, मुझे तो मारा, थाने में बुला लिया, मेरी वाइफ ने। मेरे बेटे को। कचहरी सब इन्हीं के फेवर में। तो भाई ये सारी बातें हैं और भाई और ज़्यादातर परिवार में कहीं ना कहीं देखो अनबन चलती है जब एक परिवार होता है। जी माता। और एक बात बताऊं बाबू, मेरा बेटा ना दारू पीता, ना कोई लड़कीबाजी, और ना कोई पान गुटखा सिगरेट बीड़ी कुछ नहीं। आप क्या गाँव करते से हो कहती हूँ, भैया मैं खाती पहले ठोक- इंटेक्स कंपनी में नौकरी कर रहा था, मेरा बेटा इंटेक्स कुछ ऐब नहीं इंटेक्स करता। कंपनी में नौकरी कर रहा था। तो भी ऐसे 2017 करती में है। मेरी जॉब छूट गई, उसके बाद में अब मैं फेरी पटरी का काम करता हूँ, अपने बच्चों का खर्चा जैसे माँ तैसे बेटों उठा को रहा हूँ। मारती है हमें। तो भाई एक बार अभी दोबारा कर लेता हूँ मैं, लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो हाँ, तो भाई ये सारी बातें हैं। तो भाई जब शादी होती है तो ये होता है कि चलो एक परिवार में एक मेंबर आ रहा है, परिवार अच्छे से चले, आगे बढ़े, खुशियाँ रहें। लेकिन जिस तरीके से परिवार में भाई अनबन हो जाती है, कहीं भाई महिलाएं ऐसी हैं, कहीं पुरुष ऐसे निकल जाते हैं, तो दोनों तरफ का भाई वो है। तो कहीं ना कहीं जो सुनवाई है, जब ऐसे केस आते हैं तो जो जज साहब हैं भाई उनको भी थोड़ा दोनों पहलू को देखना और समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपनी राय ज़रूर देना कमेंट्स में।